नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट वीक हमें मार्केट में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है और हमें एक हैमर कैंडल बनते हुए नजर आ रही है वीकली चार्ट पर। तो अब हमें नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट को कैसे टैकल करना है, 5 ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से लेवल्स पर हमें ध्यान देना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी एंड फिन निफ्टी के, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आने वाली है उनके ऊपर भी हम इस वीडियो में डिस्कशन कर ही लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम मार्केट के सिनेरियो की बात करें तो अभी के लिए मार्केट में पॉजिटिव सिनेरियो ही बनते हुए नजर आ रहा है। और ये चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि यहाँ पर मार्केट में ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द आईटी सेक्टर न्यूज। देखिए, आईटी सेक्टर की जो दो मेन कंपनीज थी, इन्फोसिस और टीसीएस, उसके रिजल्ट आए थे और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उनके रिजल्ट बेटर आए हैं। इन्फोसिस के जो रिजल्ट थे, जैसी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी उससे अच्छे आए थे, और जो टीसीएस के रिजल्ट थे वो तो बेटर आते हुए नजर आए हैं और उन्होंने डिविडेंड भी दिया है। एंड देखिए, फ्राइडे के दिन मार्केट में ट्रेडर्स कैसे ट्रैप हुए। देखिए, ट्रेडर्स के मन में ये था कि जैसे कि इन्फोसिस के जो रिजल्ट हैं उनको नेगेटिव बताया जा रहा था। देखिए, वो नेगेटिव तो थे, लेकिन मान लीजिए कि जितना हम कंपनी से एक्सपेक्टेशन पहले लगाकर चल रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत कम है, लेकिन उससे अच्छे ही इन्फोसिस में रिजल्ट आए। तो उसके चलते क्या हुआ, जो इन्फोसिस में शॉर्ट पोजीशन बनी हुई थी वो कटना स्टार्ट हो गई और उसके बाद मार्केट में एक हमें गैप ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद कंटिन्यूसली हमें इन्फोसिस में एक अप ट्रेंड देखने को मिला। तो ये चीजें हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, रिजल्ट जो आते हैं और उसका मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो टोटली डिफरेंट रहता है। रिजल्ट अगर पहले से ही बहुत ज्यादा वीक आने के चांसेस हो तो उसके चलते क्या होता है, जो स्टॉक में पोजीशन बनी होती है वो भी उसको फैक्टर इन करके ही बनी रहती हैं। जैसे कि मैं आपको समझाऊं तो इन्फोसिस में जो भी शॉर्ट पोजीशन बनी होगी, लॉन्ग पोजीशन बनी होगी, इन्फोसिस के रिजल्ट पर ही बनी होंगी कि इन्फोसिस का रिजल्ट है वो वीक आ सकता है, लेकिन उससे अच्छा आया तो उसके बाद क्या हुआ, जो शॉर्ट पोजीशन थी वो करना स्टार्ट होगी और लॉन्ग पोजीशन भी और ज्यादा बनना शुरू हो गई। तो उसके चलते हमें मार्केट में ये अपट्रेंड देखने को मिला है। इसके लिए ही मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मार्केट में ये एक बेटर रिजल्ट है। अब हमें नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट को कैसे टैकल करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि निफ्टी ने 21,900 के आसपास क्लोजिंग दी है और 22,000 के लेवल्स के पास तो निफ्टी आ चुका है, अराउंड 100 पॉइंट्स ही इसके नीचे है। तो देखिए, 22,000 का जैसे कि साइकोलॉजिकल लेवल है तो ये कंप्लीट होने वाला है। और जैसे कि राम मंदिर की डेट भी 22 जैन की है, तो एक कोइंसिडेंटली 22,000 से मिलते हुए नजर आ रही है। तो देखिए, 22,000 का लेवल तो कंप्लीट होना ही है, लेकिन उसके बाद हमें मार्केट को कैसे टैकल करना है। देखिए, अभी के लिए नेक्स्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में कोई भी आप गिरावट ना लेकर चलिएगा। देखिए, हाँ, मार्केट में इंट्राडे में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है और वहां पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी भी बनेगी, लेकिन जो पोजीशनल बेसिस पर अभी के लिए शॉर्ट पोजीशन बनेगी उनके लिए हमें डाउन साइड में कौन से लेवल्स पर ध्यान देना है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। अपर साइड में हमें नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट कैसा बिहेव करते हुए नजर आ सकती है। देखिए, अभी के लिए 22,000 का लेवल कंप्लीट होना है और जहां तक मुझे लगता है कि निफ्टी 22,200 तक जा सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा। देखिए, अभी के लिए जो राम मंदिर के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला है वो बजट सेशन रहेगा। देखिए, 22 ऑफ जन तक तो मार्केट में एक पॉजिटिविटी बनेगी, लेकिन उसके बाद बजट सेशन के कारण मार्केट में हमें स्लाइटली सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। उसका रीजन क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जो इस बार का बजट सेशन रहेगा वो बजट सेशन फुल ईयर के लिए नहीं रहने वाला है, बिकॉज मई में लोकसभा इलेक्शन है। तो उसके चलते क्या होगा, जो बजट सेशन रहने वाला है वो लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए ही बनाया जाएगा। तो उसमें क्या हो सकता है कि स्टॉक मार्केट के रिलेटेड या फिर ऐसा कहें कि बिजनेसमैन के रिलेटेड कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स नहीं आएंगी। उसके चलते क्या हो सकता है कि स्टॉक मार्केट इसको नेगेटिव भी ले सकती है बजट को, बिकॉज देखिए, इस बार हो सकता है कि बजट्स में कुछ ऐसी स्कीम लेकर आई जाए जैसे कि फ्रीबी स्कीम्स, जिसके चलते स्टॉक मार्केट पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो अभी के लिए मैं क्या मार्केट में स्ट्रेटजी लेकर चल रहा हूँ कि 22 ऑफ जन तक तो मार्केट में कोई भी पोजिशनल बेसिस पर बियर साइड की पोजीशन बेनिफिशियल नहीं है या फिर बीरिश पोजीशन बनाना बेनिफिशियल नहीं है। 22 ऑफ जन के बाद अगर मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके बाद हम डाउन साइड की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले मार्केट में अपर साइड की पोजीशन बनने के ज्यादा चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं टिल 22,200 तक। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और अगर हम ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो की बात करें, देखिए, अभी के लिए इंडिया और यूएस के सीपीआई डाटा भी बेटर आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इंडिया के ज्यादा बेटर आए हैं और जो यूएस के हैं सीपीआई डाटा वो थोड़े से बढ़कर आए हैं। अगर हम इंडिया के सीपीआई डाटा की बात करें तो इस बार इंडिया के सीपीआई डाटा 5.69% रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि एस्टिमेशन 5.88% की थी। और देखिए, ये जो एस्टिमेशन थी ये भी बहुत कम बेसिस पर थी। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट मान रहे थे कि इस बार की इन्फ्लेशन 6% तक आने वाली है। तो देखिए, अगर इन्फ्लेशन भी कम आई है जिसके चलते इंडियन मार्केट के लिए, स्पेशली डोमेस्टिक मार्केट के लिए, ये एक पॉजिटिविटी है स्टॉक मार्केट में, तो इसके चलते भी इंडियन मार्केट में हमें अप ट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन अब नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट वीक में एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं, तो उसके चलते हमें मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, स्पेशली इन बैंक निफ्टी। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है।
जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज आएगी उस समय मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए हमें नेक्स्ट वीक के लिए कौन से लेवल्स पर ध्यान देना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमें अपर साइड में 22,015 के लेवल्स पर ध्यान रखना है, और जैसे ही अपर साइड में 22,015 के ऊपर निफ्टी डेली गाइडेंस पर सस्टेन करता है तो अपर साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 22,200 का रहने वाला है। देखिए 22,200 के आसपास एक मैसिव रेजिस्टेंस जोन है। अगर निफ्टी का प्राइस इस लेवल के आसपास आता है और अगर इस लेवल पे डेली कैंडल्स पर एक नेगेटिव कैंडल क्रिएट करता है तो उसके बाद मार्केट में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको एक चीज पर ध्यान देना है, ये 22,200 का लेवल अगर 22 ऑफ जन से पहले ही आ जाता है तो उसके बाद मार्केट के अगेन अपर साइड जाने के चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। और अपर साइड में जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 22,450 का रहने वाला है बिकॉज ऑफ द शॉर्ट्स कवरिंग, बिकॉज 22,200 के आसपास अगेन हमें यहां पर शॉर्ट्स बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर 22,200 का लेवल 22 ऑफ जन तक कंप्लीट नहीं हुआ या फिर ऐसा कहें कि 22 ऑफ जन को ही कंप्लीट होता है तो उसके बाद हमें मार्केट में अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ द बजट सेशन। लेकिन अगर हम मार्केट में नेक्स्ट सिनेरियो लेकर चलें तो अगर डाउन साइड में 21,750 के नीचे निफ्टी डेली कैंडल्स पर क्लोजिंग दे देता है तो डाउन साइड में 21,525 तक हमें गिरावट देखने को मिल सकती है फॉर पोजिशनल बेसिस। देन 21,525 से लेकर 450 की रेंज तक नो ट्रेडिंग जोन है फॉर पोजिशनल बेसिस। यहां पर हम इंट्राडे में कोई भी बेटर लेवल्स फाइंड आउट होते हैं तो वो हम देख सकते हैं। लेकिन अगर 450 के नीचे अगर निफ्टी डेली कैंडल्स पर क्लोजिंग दे देता है तो हमारा पोजिशनल बेसिस पर नेक्स्ट टारगेट 21,200 का रहने वाला है, एंड देन सेकंड टारगेट 21,000 का रहेगा। और अगेन 21,000 से लेकर 20,980 की रेंज तक नो ट्रेडिंग जोन है। जब तक निफ्टी डेली कैंडल्स पर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता उस समय तक सेलिंग प्रेशर आते हुए नजर नहीं आएगा। और अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो सबसे पहले हमें बैंक निफ्टी में एक चीज पर ध्यान देना है। जैसे कि हमें बैंक निफ्टी में यहां पर देखने को मिल रहा है कि लास्ट वीक हमें एक नेगेटिव कैंडल बनते हुए नजर आई है वीकली चार्ट पर, और हम यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहां पर एक रेंज में ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहा है। तो यहां पर हमें क्या चीज पर ध्यान देना है? देखिए अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स की बात करें तो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन हालांकि बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव कैंडल बनते हुए नजर आई है, लेकिन इसकी वीक भी अगर हम फ्राइडे की कैंडल को कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा बड़ी है। तो हमें अपर साइड में कौन से लेवल्स पर ध्यान देना है? देखिए अपर साइड में 48,150 के लेवल्स को मार्क कर लेना है। जब तक बैंक निफ्टी डेली कैंडल्स पर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है उस समय तक पोजीशन बेसिस पर कोई भी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी डेली कैंडल्स पर क्लोजिंग दे देता है तो अपर साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 48,500 का रहेगा एंड सेकंड पोजीशनल टारगेट 49,000 का रहने वाला है, एंड देन 49,000 से लेकर 150 की रेंज तक नो ट्रेडिंग जोन है। अगर बैंक निफ्टी का प्राइस नेक्स्ट वीक किसी भी दिन इस लेवल के आसपास पहुंचता है तो उस समय मैं आपको नेक्स्ट पोजीशन लेवल्स को अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए बैंक निफ्टी में हमें इन्हीं लेवल्स पर ध्यान देना है बिकॉज देखिए नेक्स्ट वीक में एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं। हालांकि अभी के लिए जो एक्सपेक्टेशन है कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही आएंगे, तो हमें इस चीज पर ध्यान देना है कि अभी के लिए जैसे कि बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहा है, अगेन बैंक निफ्टी यहां पर रेंज बाउंड हो सकता है। लेकिन अगर हम डाउन साइड की बात करें तो देखिए डाउन साइड में आपको 47,200 के लेवल्स को ध्यान में रखना है। जैसे ही डेली कैंडल्स पर 47,200 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो उसके बाद हमें डाउन साइड में 46,650 तक बैंक निफ्टी जाते हुए नजर आ सकता है, और जो हमारा नेक्स्ट पोजिशनल बेसिस पर टारगेट रहेगा 46,000 का रहने वाला है। लेकिन आपको एक चीज पर ध्यान देना है कि 46,000 से लेकर 45,925 की रेंज तक एक मैसिव सपोर्ट जोन है। अगर बैंक निफ्टी का प्राइस बजट सेशन से पहले इस रेंज के आसपास आता है तो अगेन यहां से सपोर्ट लेते हुए अपर साइड कंटिन्यू कर सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और देखिए जैसे भी अभी के लिए बजट सेशन का एक मेन इवेंट होने वाला है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि जैन मंथ में मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहती है, ना ही बहुत ज्यादा अपर साइड और ना ही बहुत ज्यादा डाउन साइड जाती है। मार्केट में वॉलेटिलिटी क्यों क्रिएट होती है? बिकॉज ऑफ द बजट सेशन। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। बजट सेशन के रिगार्डिंग अगर कुछ भी न्यूज आती है उस समय मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बिकॉज देखिए हमें पहले ही क्लू मिलने नजर आ जाते हैं कि इस बार गवर्नमेंट कैसा बजट लेकर आ सकती है। अभी के लिए आपको मार्केट में क्या ध्यान रखना है कि आपको मार्केट को जबरदस्ती शॉर्ट नहीं करना है, अदरवाइज आप यहां पर खुद भी शॉर्ट हो सकते हो। बिकॉज देखिए होता क्या है ना कि मार्केट में जब भी मार्केट एक बहुत ज्यादा टॉप लेवल पर होती है तो वहां पर ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा टेम्पटेशन होती है कि मार्केट को यहां पर वो शॉर्ट करेंगे और मार्केट एकदम से नीचे चली जाएगी। देखिए आपको एक चीज पर ध्यान रखना है कि मार्केट क्यों ऊपर गई है। मार्केट अगर पॉजिटिव न्यूज के कारण और पॉजिटिविटी के कारण अगर अपर साइड गई है तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में एकदम से हमें फॉल देखने को, उसके लिए भी हमें मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज का वेट करना चाहिए। आपको हमेशा एक बेटर अपॉर्चुनिटी तभी मिलती है जब आप मार्केट को टेक्निकल बेसिस पर अच्छी तरह से एनालाइज करें और साथ में आप फंडामेंटल्स को भी देखें। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो उस समय हमें ओनली टेक्निकल्स बेसिस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज देखिए फंडामेंटल में तो इंट्राडे में क्या होता है, मार्केट में एक बहुत ज्यादा गैप हो, अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज आई है अदरवाइज गैप डाउन ओपनिंग होती है, अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आती है उसके बाद मार्केट ओनली टेक्निकल बेसिस पर ही ज्यादा वर्क करती है। और एग्रेसिवली मार्केट को यहां पर शॉर्ट करने की कोशिश ना कीजिएगा।
एंड जो अपर साइड के लेवल्स भी हैं, अपर साइड के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं उसके बाद हमें नेक्स्ट लेवल्स कौन से हैं वो मैंने आपको यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के बता दिए हैं। वो लेवल्स पर आप ध्यान रखिएगा, वहां पर आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी। और अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए सेंसस के लेवल्स की बात करें तो देखिए जैसे कि सेंसस के जो चार्ट रहता है वो निफ्टी के आइडेंटिकल रहता है बिकॉज ऑफ द ऑलमोस्ट सेम स्टॉक्स। हालांकि वेटेज में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेंसेक्स में भी हमें ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है 72,550 के आसपास, लेकिन हमें अपर साइड में 72,800 के लेवल्स को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीक अगर किसी भी दिन 72,800 के ऊपर सेंसेक्स डेली कैंडल्स पर क्लोजिंग दे देता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 73,200 का रहने वाला है, और जो हमारा नेक्स्ट पोजिशन टारगेट रहेगा 73,700 का रहेगा। एंड देन 700 से लेकर 850 की रेंज तक नो ट्रेडिंग जोन है। अगर सेंसर का प्राइस नेक्स्ट वीक किसी भी दिन इस लेवल के आसपास पहुंचता है तो उस समय मैं आपको नेक्स्ट लेवल्स अपडेट कर दूंगा। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो देखिए डाउन साइड में हमें 71,200 के लेवल्स पर ध्यान देना है। अगर 200 के नीचे सेंसेक्स डेली कैंडल्स पर क्लोजिंग दे देता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 70,700 का रहने वाला है, एंड जो सेकंड पोजीशन बेसिस पर टारगेट रहेगा 70,150 का रहेगा। और सेंसेक्स को 71,200 से लेकर 800 की रेंज में पोजीशन बेसिस पर अवॉइड करना ही बेटर है। इस रेंज में हम ओनली इंट्राडे लेवल्स को ही फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट वीक के लिए फिन निफ्टी का कौन से लेवल्स पर ध्यान देना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि नेक्स्ट वीक एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं तो उसका इंपैक्ट हमें फिन निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि अभी के लिए जैसे कि फिन निफ्टी भी एक रेंज में ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहा है, हालांकि हमें यहाँ पर एक काइंड ऑफ बीरिश पैटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर नेक्स्ट वीक फिन निफ्टी 21,400 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हमारा पोजीशन बेसिस पर फर्स्ट टारगेट 21,515 का रहेगा एंड नेक्स्ट टारगेट 21,625 का रहने वाला है। लेकिन आपको एक चीज पर ध्यान रखना है कि अभी के लिए फिन निफ्टी में अपर साइड में ब्रेकआउट मिलने के चांसेस अभी के लिए कम है जब तक एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट क्लियर ना हो। फिन निफ्टी 21,625 के आसपास रेजिस्टेंस लेता है या फिर इस लेवल के आसपास पहुंचता है तो उस समय हमें मार्केट में एक प्राइस एक्शन बनने का वेट करना होगा। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो देखिए डाउन साइड में आपको 21,100 के लेवल्स पर ध्यान देना है। अगर 100 के नीचे डेली कैंडल्स पर फिन निफ्टी क्लोजिंग दे देता है तो हमारा डाउन साइड में फर्स्ट टारगेट 20,950 का रहेगा एंड सेकंड टारगेट 20,835 का रहने वाला है। और फिन निफ्टी को 21,100 से लेकर 400 की रेंज में पोजीशन बेसिस पर अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। अगर इंट्राडे में इन लेवल्स में कुछ भी एक बेटर प्राइस एक्शन ट्रेड बनता है तो उस समय जो हमारी इंट्राडे वीडियोस रहती हैं उनमें हम डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान रखना है कि नेक्स्ट वीक में मार्केट वोलेटाइल रहने वाली है और नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक भी मार्केट वोलेटाइल रहने वाली है बिकॉज ऑफ द बजट सेशन। तो अभी के लिए आपको सबसे पहले क्या चीज याद में रखनी है कि सबसे पहले आपको कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। ये नहीं है कि आप एक ही दिन में बहुत ज्यादा रिस्क ले लो, तो आपको अपना रिस्क को मिनिमाइज करना है और अपने टारगेट्स पर भी ध्यान रखना है। अगर आपके टारगेट्स अचीव होते हैं तो वहां से एग्जिट भी करना है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है कि मार्केट में जब वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो उस समय मार्केट हमारी टारगेट प्राइस पर भी जाती है, अगेन मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल जाता है, अपर साइड की बात हो या फिर डाउन साइड की बात हो। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर आपके टारगेट भी अचीव हो रहे हैं तब भी आपको मार्केट से एग्जिट करना है, और अगर आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप वहां पर अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखो, वहां से भी आपको एग्जिट करना है। और अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए मिड कैप निफ्टी की बात करें तो देखिए अभी के लिए जो हमें मिड कैप निफ्टी में प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आ रहा है उसको तो देखकर यही लग रहा है कि अभी के लिए जो इंडिया की इकोनॉमी है बेटर वे में ही चलते हुए नजर आ रही है। और जैसे कि हमें सीबीआई डाटा से भी देखने को मिला है कि अभी के लिए इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। और देखिए किसी भी कंट्री के अगर मिड कैप स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो मार्केट में उस कंट्री की इकोनॉमी को बताते हैं कि वो उस कंट्री की इकोनॉमी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। और अभी के लिए इंडियन मार्केट बहुत अच्छे वे में ही परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है और वो चीज हमें मिड कैप स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। देखिए जब भी मार्केट में कोई भी एक डाउन साइड का ट्रेंड बनना हो या फिर अपर साइड का ट्रेंड बनना हो तो वो हमें मिड कैप स्टॉक्स में देखने को मिल जाता है। अभी के लिए जैसे कि हमें आईटी सेक्टर में इन्फी और टीसीएस में एक अच्छा खासा अपट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम मिड कैप स्टॉक में आईटी सेक्टर की बात करें तो जो आईटी सेक्टर की कंपनीज है मिड कैप स्टॉक्स में वहां पर हमें बहुत ज्यादा अपट्रेंड देखने को मिला है। लास्ट 1 या फिर 2 ईयर से वो डबल भी हो चुकी हैं कंपनीज। तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ऐसा नहीं है कि मार्केट में अगर जो बिग वेटेज के स्टॉक्स हैं वहां पर ही हमें अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्टॉक्स में हमें और भी ज्यादा एज कंपेयर टू रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक स्टॉक वहां पर भी बहुत अच्छी तेजी बनते हुए नजर आ रही है। अभी के लिए हमें मिड कैप निफ्टी में कौन से लेवल्स पर ध्यान रखना है कि जो हमें मिड कैप निफ्टी में एक ट्रेंड बनते हुए नजर आ रहा है, यहाँ पर मिड कैप निफ्टी रेंज में ट्रेडिंग करते हुए दिख रहा है। जब तक 10,600 के ऊपर मिड कैप निफ्टी सस्टेन नहीं करता है फॉर डेली बेसिस तो उस समय तक पोजीशन बेसिस पर लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करने की पॉसिबिलिटी बनते हुए नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर अपर साइड में 10,600 के ऊपर मिड कैप निफ्टी क्लोजिंग दे देता है तो अपर साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 10,685 का रहेगा एंड सेकंड टारगेट 10,800 का रहने वाला है। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो देखिए डाउन साइड में आपको 10,400 के लेवल्स को ध्यान में रखना है। 10,400 के नीचे जैसे ही मिड कैप निफ्टी डेली कैंडल्स पर क्लोजिंग देता है तो डाउन साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट
10,330 का रहेगा एंड सेकंड टारगेट 10,200 का रहने वाला है। लेकिन देखिए आपको एक चीज पर ध्यान रखना है कि अभी के लिए जैसे कि हमें मिड कैप निफ्टी में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल चुका है, जब भी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो वो बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल में आ सकती है, जैसे कि हमें यहाँ पर भी देखने को मिला है और यहाँ पर भी देखने को मिला है। तो आपको एक चीज पर ध्यान रखना है कि अभी के लिए मार्केट में हमें अप ट्रेंड तो देखने को मिल रहा है, और जो लेवल्स मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के बताए हैं, अगर वो अपर साइड में ब्रेक होते हैं तो अगेन हमें अपर साइड में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। और जो मैंने आपको डाउन साइड के लेवल्स बताए हैं वो बजट सेशन से पहले एक्टिवेट होते हैं, तो वहां पर भी हमें उनके ब्रेक होने का वेट करना है। तो इस वीडियो में हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी एंड फिन निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्राडे के लिए जो कि हमारे सोमवार के लेवल्स रहने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और बैंकेक्स के, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट मुझे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे।